नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। ईरान, इजराइल, अमेरिका के बीच का यह युद्ध आखिरकार अमेरिका को घुटने के बल आना ही पड़ा। कहते हैं कि सच की हमेशा जीत होती है। 40 दिन से अधिक चली यह युद्ध एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गया था जो विनाश का इतिहास लिखने वाला था। लेकिन सुबह सुबह 4 बजे यह खबर आनी शुरू हो गई कि युद्ध विराम, सीज फायर की घोषणा हो रही है। लेकिन इसमें ईरान की शर्तों पर सब कुछ हुआ। ईरान ने झुका दिया। ईरान के 10 सूत्रीय मांगों पर अमेरिका को घुटने के बल आना पड़ा और यह बैठक अब पाकिस्तान के इस्लामाबाद में शुक्रवार से होगी। मैं आप दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आखिर इस युद्ध में हुआ क्या। इस युद्ध में मिडिल ईस्ट तबाह हो गया, जिससे पूरा मिडिल ईस्ट में आप अगर कहेंगे तो आप कुवैत से लेकर के सऊदी तक देख लीजिए कि उसमें इजराइल की तो बात ही मत कीजिए। इजराइल तो पूरी तरह से तबाह हो गया, बरसों बरस लगेंगे उसे। कुवैत, ओमान, सऊदी अरब, दुबई, अबू धाबी आदि बहुत सारे मिडिल ईस्ट के अंदर जो है यूएई सब आते हैं। इसमें पूरी तरह से तबाही हो गई। इन शर्तों में ईरान ने यह साफ कहा है कि जल डमरू मध्य होर्मुज जो शिप का आवागमन है उस पर कोई समझौता नहीं होगा और वह ईरान के कब्जे में रहेगा। ईरान जिसे चाहेगा उसे जाने देगा, जिसे चाहेगा उसे रोक देगा और वह अपना उसकी असूली करेगा टोलिए। वहां ईरान के इजाजत के बगैर कोई नहीं जा सकता। ईरान के पूरी तरह से कब्जे में रहेगा। दूसरा, अमेरिका को अपनी पूरी सेना हटानी पड़ेगी मिडिल ईस्ट की जिस जगह पर भी है उसकी सेना। आपको अब दर्शकों को एक उसका जरूर वो मैं बताना चाहूँगा कि आखिर कहाँ पर उसकी सेना है अमेरिका की और कितनी सेना है, जो जिसके ऊपर लगातार हमले भी किया ईरान ने और ईरान ने हमले करके उसे मजबूर कर दिया। इराक के अंदर, इराक में 6000 सेना है अमेरिका की। कुवैत में 13000 है, इराक से, कुवैत से, और बहरीन 7000, अफगानिस्तान 14000, कतर में 13000, यूएई 5000, ओमान में 606, सऊदी अरबिया में 3000, जॉर्डन में 3000। इन सभी सेनाओं को हटाना पड़ेगा कहीं भी, पूरा बोरिया बिस्तर बांध करके। अब पूरी रात जो चीजें चलती रही वह बड़ी महत्वपूर्ण रही। द हिंदुस्तान के माध्यम से आप दर्शकों को खबरें बता रहा हूं कि द हिंदुस्तान ने रिपोर्ट दी कि हमले रुके तभी हमारी तोपें भी शांत रहेगी। अपनी शर्तों पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने को राजी हुआ ईरान, अपनी शर्त पर खोलेगा। ध्यान से इन चीजों को समझिएगा आप दर्शक कि हमले रुके तभी हमारी तोपें भी शांत रहेंगी। ईरान ने कहा अपनी शर्तों पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने को राजी हुआ ईरान, यानी कि अपनी शर्त पर, जिसे चाहेगा जाने देगा, जिसे नहीं चाहेगा नहीं जाने देगा। इस पूरे समझौते की पटकथा तैयार करने में पाकिस्तान ने मुख्य सूत्रधार की भूमिका निभाई है। ईरान ने पाकिस्तान के माध्यम से अमेरिका को एक 10 सूत्रीय प्रस्ताव भेजा है। आगे अगली खबर आ रही है कि अमेरिका ईरान में 2 हफ्ते का सीज फायर हुआ है। 40वें दिन जंग रुकी। ट्रंप बोले पाकिस्तान पीएम और आर्मी चीफ की अपील के बाद फैसला लिया गया है, यानी कि पाकिस्तान मध्यस्थता कर रहा था। अमेरिका और ईरान के बीच हुआ सीज फायर, 2 हफ्ते तक नहीं होंगे हमले। होर्मुज पर भी बनी बात। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव के बीच 2 हफ्ते के युद्ध विराम पर सहमति बनी है। पाकिस्तान की मध्यस्थता में हुए एक फैसले से खाड़ी क्षेत्र में बड़े युद्ध का खतरा टल गया।
अब अंदर आएगा कि मिडिल ईस्ट वॉर, ईरानी सुप्रीम लीडर ने अपने सैनिकों से गोलीबारी रोकने का आदेश दिया। ईरान के सर्वोच्च नेता ने सभी सैन्य इकाइयों को गोलीबारी रोकने का निर्देश दिया है। यह जानकारी सरकारी चैनल IRIB पर पढ़े गए एक बयान में दी गई, जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा अमेरिका के साथ एक अस्थायी युद्ध विराम समझौते की घोषणा के लगभग 2 घंटे बाद आया। नेताओं ने इस बात पर जोर दिया कि यह आदेश युद्ध के अंत का संकेत नहीं है। उन्होंने कहा कि जब तक बातचीत के जरिए कोई अंतिम समझौता नहीं हो जाता, तब तक संघर्ष जारी रहेगा। यह घोषणा ऐसे वक्त में आई है जब क्षेत्र में लगातार लड़ाई जारी है और कूटनीतिक प्रयास आगे बढ़ने के बावजूद दोनों पक्ष अपनी रक्षात्मक तैयारी बनाए हुए हैं। सभी सेनाओं में गोलीबारी रोकने का ईरान का यह कदम 2 हफ्ते से सीजफायर के एक ढांचे को स्वीकार करने के बाद उठाया गया है। हालांकि ईरान ने अपना यह कड़ा रुख बरकरार रखा है कि अगर हालात बिगड़ते हैं तो शत्रुतापूर्ण कार्रवाई फिर से शुरू हो जा सकती है। लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु अब आप दर्शक सजिए, सीज फायर समझौते में मध्यस्थता करने वाले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का कहना है कि ईरान और अमेरिका के बीच हुआ यह समझौता लेबनान और दूसरी जगहों पर भी लागू होगा और यह तुरंत असरदार होगा। उन्होंने इस बात की भी पुष्टि की कि ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में शुरू होगी। दर्जनों डेमोक्रेटिक सांसदों ने ईरान के प्रति ट्रंप की धमकी भरी भाषा की कड़ी निंदा की। मतलब अमेरिका में विरोध हो चुका था, अमेरिका में जो विरोध हो रहा था और उनकी सरकार में जो ट्रंप के विरोध हो रहा था उसे झेल नहीं पा रहे थे। इसके लिए युद्ध विराम पर उन्हें आना पड़ा, क्योंकि यह युद्ध गलत तरीके से लड़ा जा रहा था अमेरिका द्वारा और अमेरिका जबरदस्ती कर रहा था इसमें। तो दर्जनों डेमोक्रेटिक सांसदों ने ईरान के प्रति ट्रंप की धमकी भरी भाषा की कड़ी निंदा की है। सीज फायर समझौते के ऐलान के बावजूद उन्होंने ट्रंप को उनके पद से हटाने की मांग शुरू कर दी है। सीज फायर के ऐलान के बाद अमेरिका में तेल की कीमतें 17% से भी ज्यादा गिर गई, जबकि जापान और दक्षिण कोरिया के बड़े शेयर बाजार मजबूती के साथ खुले। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की ओर से विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने एक आधिकारिक बयान जारी कर इस कूटनीति पहल की पुष्टि की। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, यदि ईरान के खिलाफ हमलों को पूरी तरह रोक दिया जाता है तो हमारे शक्तिशाली सशस्त्र बल भी अपनी रक्षात्मक कार्रवाइयां बंद कर देंगे। अब्बास अरागची ने अपने आगे बताया कि समझौते के तहत अगले 2 हफ्ते के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सुरक्षित मार्ग आप सामान वहां से ले जा सकते हैं, लेकिन ईरान की इजाजत से। जिसे नहीं जाने देगा वो नहीं जा सकता। अब कौन कैसा अपना व्यवहार रख रहा है, उस देश को वैसा प्रभाव वहां का पड़ेगा कि वह रास्ते, अब जैसे भारत के लिए रास्ते खोलेगा नहीं खोलेगा वह ईरान के ऊपर है। आप जबरदस्ती नहीं कर सकते, जो शर्त रखेगा वो शर्त आपको मानना पड़ेगा। अब 10 सूत्री एजेंडा जो है, इस पूरे समझौते की पटकथा तैयार करने में पाकिस्तान ने मुख्य सूत्रधार की भूमिका निभाई है। ईरान ने पाकिस्तान के माध्यम से अमेरिका को एक 10 सूत्री प्रस्ताव भेजा है, जो इस्लामाबाद में होने वाली वार्ता का मुख्य आधार होगा। ईरान पर लगे आर्थिक प्रतिबंधों में ढील, जो 40 साल 47 साल से जो प्रतिबंध लगे हुए थे ईरान के ऊपर, वह प्रतिबंध हटाए जाने चाहिए। क्षेत्रीय सैन्य अड्डों से अमेरिकी सेना की वापसी, जितना मिडिल ईस्ट में सेना है उसे भेजना पड़ेगा। इजराइल ईरान संघर्ष में भविष्य की कार्य योजना। भले ही संघर्ष विराम लागू हो गया है, लेकिन ईरान ने इसे अपनी जीत बताया है और कड़े तेवर बरकरार रखे हैं। ईरानी सुरक्षा परिषद ने अपने बयान में जोर दे करके कहा कि यह युद्ध का अंत नहीं है। बयान में कहा, हमारी उंगलियां अभी भी ट्रिगर पर हैं। दुश्मन की किसी भी छोटी सी चूक का जवाब पूरी ताकत और विनाशकारी हमले के साथ दिया जाएगा, यह ईरान ने कहा है। अब ऐसे में ईरान की शर्तों पर युद्ध विराम हुआ है, इसका मतलब ट्रंप घुटने के बल आ गए, इजराइल घुटने के बल आ गया। अब सवाल यह है कि इस युद्ध से जो प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ा है, चाइना और रशिया छोड़कर
बाकी कोई देश ऐसा नहीं है जिस पर प्रभाव नहीं पड़ा है। इसमें चाइना खूब कमाया है, रसिया जबरदस्त पैसा कमाया है, इसमें फायदे हुए हैं उसको, लेकिन बाकी के सब फोकट में मारे गए। भारत इसमें कहां है? जिस पाकिस्तान को लेकर के हमारे देश की सरकार कुछ भी बोलती है, वह पाकिस्तान 40 दिन चलने वाले इस युद्ध को अपनी सक्रियता और अपनी कोशिश से मध्यस्थता के बीच आ गया। मध्यस्थता करने के लिए कौन विश्वगुरु है? दूसरी चीज, तानाशाहों का अंत अब निश्चित है। जो ईरान ने कहा था, मैं बहुत संक्षिप्त में आप दर्शकों को बता रहा हूं, जो ईरान ने कहा था कि मैं एप्स्टीन गिरोहों से लड़ रहा हूं, बड़ी ध्यान से समझिए इसे, एप्स्टीन गिरोहों से लड़ रहा हूं। एप्स्टीन फाइल में किसका नाम है? नेतन्याहू है, ट्रंप है, हमारे देश के लोग हैं, और भी बहुत से देश के लोग हैं। लेकिन युद्ध में कौन था? नरेंद्र मोदी भारत का पक्ष लेकर के कहां मुंह दिखाएंगे? किसके पास दिखाएंगे? मुंह काला करा लिया, कोई पूछने वाला नहीं है। दूसरे देशों की शर्तों पर हमें चलना पड़ेगा, हमारी कोई शर्त नहीं। और ट्रंप हट जाएंगे तो क्या एप्स्टीन नहीं आएगा? और क्या ऐसे में अब ट्रंप रोक पाएंगे एप्स्टीन को? एप्स्टीन फाइल को आने से रोक पाएंगे क्या? तो इन लोगों का अंत निश्चित है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसका प्रभाव जो पड़ा है, जो बर्बादी हुई है, वह बर्बादी इतनी आसानी से समाप्त नहीं होगी। महंगाई की मार जबरदस्त पड़ेगी, और जो बर्बादी हुई है वह बर्बादी सालों साल पीछे है। क्योंकि ईरान ने जिन जगहों को, ठिकानों को तबाह किया है, चाहे वह रडार हो, चाहे पावर प्लांट हो, चाहे वह वाटर प्लांट हो, चाहे रिफाइनरी हो, जिन चीज़ों को बर्बाद किया है, उसे रिपेयर करने में सालों साल लगेंगे। यानी कि 5-6 साल तो उसे रिपेयर करने में लग जाएंगे कम से कम। उसके बाद में वह सेकुलर होगा, यानी कि तकरीबन 10 सालों के लिए देश को फिर ले जा करके, 2026 चल रहा है तो 2016 में ढकेल दिया। लेकिन 2016 में ढकेल दिया क्यों? कि 2016 के जो हालात थे, लेकिन महंगाई उससे ज्यादा हो जाएगी, महंगाई उससे ज्यादा हो गई। अब ऐसे में यह जो कार्य ट्रंप ने किया, जो घमंड था, अब इसका दूसरा पहलू मैं बता रहा हूं कि विश्व के अंदर जो एक ट्रंप का साख था, यानी कि अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में, अमेरिकी देश के रूप में जो साख था विश्व के अंदर कि सबसे शक्तिशाली है, वह तो भगोड़ा साबित हो गया। और जब वह भगोड़ा साबित हो गया तो अब उससे कोई डरेगा नहीं, या अब कोई उसके सामने झुकेगा नहीं। 9 करोड़ की आबादी वाला देश ईरान, विश्व के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका और इजराइल को घुटने के बल ला करके धूल चटा दिया। और भारत 144 करोड़ की आबादी वाला देश मुंह छिपा करके भाग रहा है। अब मोदी जो सोचे थे कि इजराइल और अमेरिका के साथ रहने का जो फैसला मोदी सरकार का था, तो मोदी सरकार कौन सा मुंह दिखाएगी? न 13 में न 56 में तार से टपके खजूर पर अटके, न जमीन मिला न आसमान, बीच में लटक के रह गए। यानी कि भारत अब हमेशा शिकार रहेगा जब तक नरेंद्र मोदी की सरकार रहेगी, बीजेपी की जब तक सरकार रहेगी, भारत शिकार रहेगा होर्मुज का। क्योंकि होर्मुज पर ईरान युद्ध को लेकर के भारत का जो रवैया रहा बहुत ही निराशाजनक रहा। पूरी तरह से, एक तरह से नरेंद्र मोदी अमेरिका और इजराइल के साथ रहे और इनके ऊपर वह काला धब्बा लग गया
जो इजराइल गए, गले मिले, भाषण दिया, मेडल लिया और वहां से आए और युद्ध शुरू हो गया। यानी कि युद्ध की स्वीकृति में भारत शामिल था, यह ईरान अब समझ रहा है। ऐसे में भारत को कितनी रियायत होर्मुज से मिलेगी, और जब होर्मुज से रियायत नहीं मिलेगी तो हालात क्या होगा देश का, इस पर भी नजर बनाए रखिए। अब सामान अमेरिका से लेकर के साहब आएंगे और होर्मुज में टोल टैक्स देंगे। वह टोल टैक्स जो होगा आप पर बहुत भारी पड़ेगा। जितना का सामान नहीं होगा उतना खर्चा सामान को लाने में लगेगा। यानी कि 5 रुपया की चीज आते आते 10 रुपया होगा और आप तक पहुंचते पहुंचते वह तकरीबन 14 रुपया हो जाएगा। यानी कि 5 रुपये के सामान को आपको 14 रुपया में आने वाले वक्त में खरीदना पड़ेगा। अच्छी तरह से इसे सोचिए, समझिए, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। तो मैं इसी के साथ आप दर्शकों से इजाजत चाहूंगा। अगली खबर के साथ फिर हाजिर होऊंगा। लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।